हेलो फ्रेंड्स, ब्यूगोनिया को डायरेक्ट किया है यार्गस लैंथमस ने। उसमें स्टार्स हैं एमा स्टोन और जेसी प्लेमेंस। इस फिल्म का जॉनरा अगर आपको डिस्क्राइब करूं मैं तो बहुत मिक्स जॉनरा है इसमें। आप इसे एलियन इन्वेजन कह सकते हैं, डार्क कॉमेडी कह सकते हैं, सैटायर कह सकते हैं, कॉमेडी कह सकते हैं, क्राइम कह सकते हैं, साई-फाई कह सकते हैं। बहुत चीज़ों का मिश-मैश है इस फ़िल्म में। जो एमा थॉम्पसन का कैरेक्टर है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की बहुत बड़ी सीईओ है, फीमेल सीईओ है ऑब्वियसली। और फ़िल्म को फीमेल मैं इसे जानबूझ के कहा क्योंकि उसमें उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। और जेसी प्लेमेंस अपने कज़न के साथ रहता है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऑब्सेस्ड लोग हैं ये लोग इन लोग के मन में आ गया है कि दुनिया धीरे-धीरे खत्म हो रही है। ये लोग बी फार्मर हैं, मधुमक्खियों की खेती करते हैं वहाँ पर, तो हनी निकालते हैं। तो इन लोग के मन में धीरे-धीरे ये चीज़ें शंका कर रही हैं कि अर्थ के ऊपर एलियन इन्वेजन होने वाला है। और जो सीईओ है ये फार्मास्यूटिकल कंपनी की, एमा स्टोन का जो कैरेक्टर है वो एक एलियन है। तो वो लोग उसको किडनैप करते हैं और उसके बाद क्या-क्या चीज़ें होती है वो है फ़िल्म बताती है। फ़िल्म बहुत ही मैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ़िल्म अपने पत्ते शुरुआत में ही खोल देती है। जिस तरह से एमा स्टोन और जेसी प्लेमेंस के कैरेक्टर को इंटरकट के शुरू में दिखाया जैसा जैसे वो अपना मॉर्निंग रूटीन कर रही है और जो जेसी प्लेमेंस का जो कैरेक्टर है वो अपने कज़न के साथ मिल के अपनी रूटीन और अपनी एक्सरसाइजेज और तैयारी कर रहे हैं, वो इंटरकट के दिखाया जाता है। तभी आपको कुछ वियर्ड सी फीलिंग आने लगती है, खासकर एमा स्टोन के कैरेक्टर से। जिस तरह उसको शूट किया गया है, हॉलवेज में वो जा रही है और जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी है उसको कैमरा फॉलो कर रहा है, तो थोड़ा सा अटपटा आपको लगता है। लेकिन जनरली फिल्म अपनी कहानी पे आगे बढ़ जाती है और आपको लगता है कि ये दूसरी तरह की फिल्म मैं देख रहा हूँ, कंस्पिरेसी थ्योरी वाली, किडनैपिंग, क्राइम, उस तरह की फिल्म। एंड देन आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। एक एक जो फिल्म का डायलॉग इतना कमाल का है और खासकर जेसी प्लेमेंस ने इस फिल्म के लिए लगता है काफ़ी अपना वजन लूज़ किया है यार। वो काफ़ी थिन और स्क्रॉनी टाइप का लग रहा था। उसका जो कज़न है डॉन, एल्डन डेल्विस ने उसको प्ले किया है, इतना अच्छा है, इतने साफ दिल का लड़का है और उसके लिए आपको काफ़ी बुरा लगता है। मतलब वो अपने कज़न से इतना प्यार करता है कि उसके बिना रह भी नहीं सकता है, लेकिन उसको पता है कि ये जो चीज़ें कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो मैं इसका साथ भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आपको और जिस तरह की चीज़ें ये लोग आपस में करते हैं, एकदम सम डार्क शिट शुरुआत में ही दिखाया जाता है। मतलब कि ये हाफ हार्टेड नहीं कर रहा है कोई भी काम जेसी प्लेमेंस। मतलब हर चीज़ की तैयारी, ये अपना शरीर को बर्बाद करना, वो मतलब वो हर चीज़ के लिए तैयार है। और कुछ चीज़ें हैं, 2-3 सीन्स ऐसे हैं जो काफ़ी शॉकिंग लगते हैं। और मेन आई थिंक जो चीज़ है कि जो डायलॉग्स हैं आपस में, जो एम एस स्टोन और जेसी प्लेमेंस के बीच में जो बेसमेंट पे हैं, वो जो डायलॉग्स इन लोगों के होते हैं वो कमाल के। और मैं इंजॉय कर रहा था पूरी पूरी फिल्म। जैसे मैंने बताया, मैं एज अ क्राइम फिल्म इसको देखने आ रहा था। और क्लाइमैक्स के 10 मिनट पहले फिल्म एक यू टर्न लेती है। जब आप समझ जाएंगे, जब फिल्म आप देखें, जब एमा स्टोन के कैरेक्टर को एम्बुलेंस से ले जा रहे हैं और एम्बुलेंस रुकती है रास्ते में, उसके बाद क्या होता है मैं बिल्कुल भी स्पॉइल इसको नहीं करूंगा। आई वॉज लाइक व्हाट ये क्या दिखा रहे हो यार। मतलब फिल्म एकदम यू टर्न लेती है लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि उसने डायरेक्टर आपको कभी भी ऐसा चीट नहीं कर रहा है। अगर आप फिर आप हाइंडसाइट में जाके देखेंगे, ओके ओके अब चीज़ें मुझे समझ में आ रही। मतलब कि एक बेस्ट तरह की आप कहेंगे मिस्ट्री या सस्पेंस है। आपको ब्रेड क्रम्स उसने डाले हैं डायरेक्टर ने शुरू से, अगर आप ध्यान से देखेंगे फिल्म को। बट स्टिल जब वो चीज़ आती है तो काफ़ी शॉकिंग लगता है, काफ़ी हंसी आती है, मज़ा भी आता है। मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो क्या है, बट इट्स रियली आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ द ईयर। ये जो डायरेक्टर है यार्गोस लैंथिमस, तो नाम थोड़ा अजीब सा है क्योंकि ग्रीक डायरेक्टर है ये। इससे पहले उन्होंने किलिंग ऑफ सेक्रेड डियर बनाई थी और लॉबस्टर बनाई थी, जो कि मैंने नहीं देखी है। और पुअर थिंग इससे पहले बनाई थी एमा स्टोन के साथ। एमा स्टोन को उसके लिए ऑस्कर मिला है बाय द वे। ये तीनों फिल्में मैं अब जाके देखूंगा इसकी, क्योंकि ये डायरेक्टर अब मेरी लिस्ट में आ चुका है कि ये ब्रिलियंट डायरेक्टर है। मतलब ये बिल्कुल एक छोटी सी फिल्म बना रहा है, लेकिन एक छोटी सी फिल्म में इतनी सारी चीज़ें इसने मतलब पैक की हैं। कमाल की फिल्म है, जैसे मैंने बताया, इसको मिस मत करिएगा। जहाँ तक मेरे वर्डिक्ट की बात है, मैं इसको 5 में से 4 दूंगा। मैं बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा। फिल्म को 2 हफ्ते पहले देखा तो मैंने, रिव्यू में अभी डाल रहा हूँ। तो या ब्यूगोनिया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। और ऐसे और मूवी रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।